दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। श्री हरि वृतांत में आज की कहानी है यमलार्जुन उद्धार। भगवान का लीला धाम अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। उनकी दिव्य लीलाओं का रहस्य कोई नहीं जान सकता, लेकिन उनकी हर लीला का हेतु होता है केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और उन्हें जीवन के भव सागर से पार उतारना। यही कारण है कि ब्रज में रोज रोज गोप सखाओं के संग माखन चोरी करते हुए बाल रूपधारी भगवान कृष्ण को एक दिन माता यशोदा ने पकड़कर ऊखल में रस्सी से बांध दिया। यह माता यशोदा की भक्ति का ही वरदान था कि वह मुक्तिदाता को वात्सल्य के बंधन में बांध सकी। भगवान को ऊखल में बांधकर अब माता यशोदा घर के कामों में लग गईं, लेकिन उनका मन कृष्ण में ही लगा हुआ है कि मैंने मोहन को बांधकर अच्छा नहीं किया। इधर जब कृष्णगत प्राणः गोपियों ने देखा कि उनके श्याम सुंदर ऊखल में बंधे हुए घुटनों के बल ऊखल को घसीटते हुए नंद भवन में चल रहे हैं, तो गोपियों ने नंदरानी से कहा, मैया, तुम्हारा यह नन्हा सा कृष्ण हमारे घरों में भी तो मटकी फोड़ता है, लेकिन हमने तुमसे कभी भी इसकी शिकायत नहीं की। लेकिन आज जब इसने तुम्हारी एक दही भरी मटकी क्या फोड़ दी, तुमने तो इसे छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ाया। इतना ही नहीं, जब तुमने इसे पकड़ लिया तो रस्सी से बांध दिया। इस तरह से गोपियां मैया यशोदा से आग्रह कर रही हैं कि मैया मोहन को रस्सी से खोल दें, लेकिन मैया आज मानने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चोरी एक गलत आदत है, इसे छुड़ाना ही होगा। ऐसा सोचकर मैया ने गोपियों की बात को अनसुना कर दिया। इसलिए गोपियां अपने अपने घरों को चली गईं। उस दिन इंद्र यज्ञ था, इसलिए लगभग सभी बड़े गोप बालक पूजा में जा चुके थे। कुछ छोटे छोटे गोप बालक ही बचे हुए थे। इन छोटे छोटे गोप बालकों ने कान्हा को खोलने का प्रयास भी किया, लेकिन भक्त और भगवान के वात्सल्य बंधन की मजबूत गांठों को खोलने की सामर्थ्य भला किसमें होगी। तभी नंद भवन में ऊखल में बंधे हुए भगवान कृष्ण की नजर नंद भवन के पार्श्व प्रांगण में लगे हुए अर्जुन के दो बड़े बड़े वृक्षों पर पड़ी, जिन्हें संयुक्त रूप से यमलार्जुन कहा जाता है। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज अपने इस ऊखल साथी के साथ मिलकर कुछ नई लीला करते हैं। कहते हैं ना कि मुक्तिदाता का बंधन भी होता है सदा सर्वदा दूसरों की मुक्ति के लिए। इन्हीं यमलार्जुन की मुक्ति के लिए भगवान ने ऊखल बंधन स्वीकार किया था। अब बात आती है कि आखिर कौन थे ये यमलार्जुन और क्यों किया भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार। तो कहा जाता है कि यमलार्जुन भगवान कृष्ण के परम भक्त अक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। यह दोनों भगवान शंकर के परम अनुचर थे। अथाह धन संपन्नता के कारण इनके अंदर अत्यधिक अभिमान आ गया था। एक दिन यह दोनों सुरापान के मत में उन्मत्त होकर अपनी रानियों के साथ निर्वस्त्र होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी संयोगवश देवर्षि नारद जी अपनी वीणा की विभिन्न रागनियों को छेड़ते हुए उधर से गुजरे। शिव तपोवन का रमणीय दृश्य जहाँ देवर्षि नारद जी के मन में भक्ति का संचार कर रहा था, वहीं इन कुबेर पुत्रों के मन में भोग विलासिता को बढ़ा रहा था। देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि यह दोनों कुबेर पुत्र अपने सुंदर शरीर का भोग विलास में किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनके ऐसे कृत्यों से उन्हें बहुत कष्ट हुआ कि यह मानव देह भगवान ने मनुष्य को ईश्वर की भक्ति के द्वारा अपनी मुक्ति के लिए दिया है, और इस शरीर पर मनुष्य अपना अधिकार जमाता है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ मनुष्य जब संसार सागर में डूबते उतराते हुए थक जाता है, तब दया करके ही भगवान मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस तरह से देवर्षि नारद जी को कुबेर पुत्रों के गलत कृत्यों पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय ठान लिया कि मैं इन श्रीमदांध्र कुबेर पुत्रों का अज्ञान रूपी अंधकार चूर चूर कर दूंगा। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने क्रोधित होकर इन दोनों यक्ष पुत्रों को एक साथ वृक्ष योनि में जाने का शाप दे दिया, और उसी समय यह दोनों एक साथ अर्जुन के वृक्ष बन गए। संयुक्त रूप से इन्हें यमलार्जुन कहा गया। कहते हैं ना कि संतों का साप नहीं बल्कि एक तरह का अनुग्रह होता है। इसीलिए नलकूबर और मणिग्रीव देवर्षि नारद जी का शाप सुनकर मदांध से जाग गए और तुरंत देवर्षि नारद जी की शरण में आए। तब देवर्षि नारद जी ने उन दोनों से कहा कि वृक्ष योनि में जाने के बाद भी
तुम्हें श्री कृष्ण भगवान की स्मृति बनी रहेगी और वही नंद नंदन देवलोक के 7 वर्ष पूरा होने पर तुम दोनों का वृक्ष योनि से उद्धार करेंगे। इतना कहकर देवर्षि जी स्वयं नर नारायण के आश्रम में चले आए। नलकूबर मणिग्रीव धनति सुत हो गए एक दिन थे मदान। नलकूबर मणिग्रीव धनति सुत हो गए एक दिन थे मदान। जल क्रीड़ा कर रहे मदान हो बढ़ गया बहुत था भोग विलास। गुजरे तब देवर्षि उधर से श्री हरि का करते गुणगान। यक्ष पुत्र तब उजाड़ रहे थे शिव भगवन का पावन तपोधाम। दुखी हुए देवर्षि जब देखा कैसा दुरुपयोगी मानव देह। मानव शरीर पाते इसलिए कि करो सदा प्रभु से स्नेह। 84 लाख योनि में चलकर जब जीव मनुज बन आता है। प्रभु की करुणा के से प्रसाद से भवसागर पार उतरता है। यमलार्जुन देह दुरुपयोग कर रहे दे दिया साप फिर नारद ने। धन पद शक्ति मोह मद कारण खड़े रहो तुम वृक्ष बने। वृक्ष योनि में जाकर भी तुम्हें सदा रहे स्मृति भगवन। चरण कमल स्पर्श से देंगे तुमको मुक्ति वही त्रिभुवन। साप नहीं अनुग्रह देवर्षि का आ गए प्रभु दामोदर वेश। यमलार्जुन का उद्धार हुआ प्रभु स्पर्श से मुक्ति विशेष। यमलार्जुन का उद्धार हुआ प्रभु स्पर्श से मुक्ति विशेष। इस तरह से यमलार्जुन को शाप देने के बाद देवर्षि जी स्वयं नर नारायण आश्रम चले आए और कुबेर पुत्रों को शाप देने की यह बात अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से बताई। इधर नंद भवन के पार्श्व प्रांगण में अर्जुन के दोनों वृक्ष अपनी शाखाओं को जोर जोर से हिलाकर अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहे थे कि कब नारायण पधारेंगे और कब वे हमारा उद्धार करेंगे। तभी भक्तवत्सल भगवान कृष्ण अपने प्रिय नारद जी की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए चल पड़े। ऊखल को घसीटते हुए नंद भवन के पार्श्व प्रांगण में खड़े हुए अर्जुन के दोनों वृक्षों की ओर, क्योंकि उन्हें अपने परम प्रिय नारद जी की वाणी को सत्य सिद्ध करना था। पहला कि तुम दोनों को वृक्ष योनि से मुक्ति मिलेगी और दूसरा तुम दोनों को श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। आखिर नलकूबर और मणिग्रीव थे तो दोनों भगवान के प्रिय भक्त कुबेर जी के ही पुत्र और देवर्षि जी ने उनके उद्धार की बात अपने श्री मुख से बोल ही दी थी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मुझे बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, वरना मैया को खबर लगी तो वह तुरंत आ पहुंचेगी मेरी सुधि लेने। इधर मैया यशोदा ही मन में सोच रही थी कि मैं अभी जाऊंगी और मोहन को रस्सी से खोलकर मना लूंगी। आखिर इसकी गलत आदतों को तो सुधारने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तभी बाल रूपधारी नारायण भगवान धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गए सीधे दोनों वृक्षों के बीच में और घुसते हुए वृक्षों के दूसरी ओर निकल गए, लेकिन ऊखल उन दोनों वृक्षों के बीच में ही अटक गया। अब जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने कटि प्रदेश में बंधे हुए ऊखल को अपने शरीर से झटका देते हुए खींचा तो दोनों विशालकाय वृक्ष भारी शब्द करते हुए धरती पर गिर पड़े और वृक्षों के मूल से एक परम उज्ज्वल ज्योति निकली, जिसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। यह दोनों दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि कुबेर पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ही थे, जिन्हें देवर्षि जी ने वृक्ष योनि में जाने का शाप दिया था और भगवान की सानिध्य द्वारा उनके उद्धार की बात कही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जिसके अंतर्देश में प्रवेश कर जाते हैं उसके समस्त पाप कट जाते हैं। कुबेर पुत्रों ने दामोदर श्री कृष्ण भगवान की चरण वंदना करते हुए परिक्रमा की और साथ ही ऊखल को भी आशीर्वाद दिया कि तुम सदा परमात्मा की डोर के साथ बंधे रहना, क्योंकि जिस जीव की डोर परमात्मा के साथ बंधी हुई है वह चाहे कितना ही अधम क्यों न हो उसके समस्त पाप कट जाते हैं
और वह ईश्वर को प्राप्त होता है। इस तरह से वे दोनों भगवान की स्तुति करते हुए दिव्य लोक में चले गए। चले दामोदर बने कृष्ण, चले दामोदर बने कृष्ण, ले ऊखल खींच रहे भू पर, चल दिए उधर थे वहीं प्रभु थे, खड़े जहाँ दो अर्जुन वृक्ष, सोच रहे दामोदर प्रभु की, देर नहीं करना है अब, आ जाए कहीं ना मैया मेरी, फिर लेगी वह मेरी सुध। घुटनों बल चल कर प्रभु पहुँचे, तुरंत वहीं दो वृक्ष के बीच, अंतर देश में प्रभु प्रवेश से, मिटती जीवन जड़ता कलेश। खींचा जो शरीर से उखल, गिरे वृक्ष दोनों धरती पर, उज्जवल ज्योति चमक उठी तब, मुक्त हो गए धनत सुत अब। हाथ जोड़ कर विनती की फिर, करुणा कर करुणा निधि प्रभु, दामोदर कृष्ण मुरारी तुमको मेरा बारंबार नमन। आशीर्वाद दिया उखल को, सदा रहो गुण कृष्ण बंधे, दूर प्रभु से बंधी रहे यदि, दूर सदा दुर्गुण होंगे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों प्रभु, स्तुति सदा करूं तेरी, अवगुण सदा दूर रखना प्रभु, तुझसे ये विनती मेरी। अवगुण सदा दूर रखना प्रभु, तुझसे ये विनती मेरी। इस तरह से नलकूबर और मणिग्रीव के दिव्य लोक में चले जाने के बाद जब ब्रजवासियों ने अमलार्जुन वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी, तो नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों ने चारों ओर मुड़कर देखा कि ना तो आंधी आई, ना पानी बरसा, ना ही बिजली चमकी और ना ही वृक्षों की जड़ें खोखली हुई। फिर यह दोनों इतने विशालकाय वृक्ष अपने आप कैसे गिर गए? तभी वहां खेलते हुए छोटे गोप बालकों ने बताया कि इस कन्हैया ने ही इन दोनों वृक्षों को गिराया है। इसने ही इन दोनों वृक्षों के बीच में अपने ऊखल को फंसाकर रस्सी को जरा सा जोर लगाकर खींचा, वैसे ही यह दोनों वृक्ष अपने आप गिर गए। लेकिन नंद बाबा ने उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यह तो सब भगवान की ही योग माया का खेल था। संदेह तो सबके मन में उत्पन्न हुआ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। लेकिन नंद बाबा ने ऊखल में बंधे हुए दामोदर कृष्ण के बंधनों को काटकर हंसकर अपने पुत्र को प्यार से गोद में उठा लिया और बोले कि हे नारायण, आज तूने ही हमारे इस बच्चे की रक्षा की है। नंद बाबा ने यशोदा माता द्वारा कृष्ण को बांधने का उलाहना देते हुए अपने बालक के नाम पर यज्ञ दान पुण्य कर्म आदि किए। ब्रजभूमि का कड़कड़ आनंदित हो उठा और मानो धन्य होकर कह रहा हो, धन्य हुआ ऋषि साप तुम्हारा, धन्य हुआ ऋषि साप तुम्हारा, आदि अनादि हरि प्रकट हुए, धन्य हो गए नंद यशोदा, जिस आंगन खेले कृष्ण प्रिय। हे जगदीश यशोदा नंदन, बसो सदा मेरे अंतर मन, मूरत तेरी हम भक्त जनों के, सदा निहारते रहे नयन। अजब रचा है खेल प्रभु ने, बंध कर भक्ति के बंधन में, बद्ध जीव हो गए मुक्त अब, अपनी भक्ति की शक्ति से। सदा सगुण मेरे प्रभु रहना, निर्गुण कभी तुम मत बनना, नित्य नई लीलाएं करना, सदा साथ प्रभु तुम रहना, नित्य नई लीलाएं करना, सदा साथ प्रभु तुम रहना। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय।
रोचक धार्मिक वृतांतों को सुनने के लिए आप सब बने रहें हमारे YouTube चैनल श्री हरि वृतांत पर। धन्यवाद।